जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने तांग शैंग को देखा कि वो एल्डर से जब बहस करने लगा था तो सेवेंथ एल्डर ने गुस्से में उसे लड़ने की चुनौती दे दी थी और अब उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होने वाली थी। तांग शैंग भी फिर अपने हैमर को निकालता है। सेवेंथ एल्डर के एक हाउत्यान हैमर का वेट ही 2500 किलो का है और उनके पास ऐसे 2 हैमर हैं। उन्होंने 2 हैमर क्लोन टेक्निक का यूज करके बनाए हैं, यानी तांग शैंग को उनका ट्वाइस अटैक झेलना पड़ेगा। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें सेवेंथ एल्डर 7 सोल स्किल, जिसका नाम टून सोल फॉर्म है, उसका यूज करते हैं। लेकिन तांग शैंग अर्मिंग की सोल बोन की सेकंड स्किल का यूज करके डिफेंस करता है और उनसे आसानी से बच जाता है। सेवेंथ एल्डर फिर अपने हैमर का और प्रेशर बढ़ाते हैं और अपने दोनों हैमर का यूज करके तांग शैंग पर अटैक कर देती हैं। तांग शैंग के पास हैमर बहुत स्पीड में आ रहा था, लेकिन तांग शैंग फिर तुरंत टाइटन लेफ्ट आर्म सोल बोन स्किल का यूज करके पहले तो डिफेंस करता है और फिर टाइटन यूनिवर्सल बॉम्ब का इस्तेमाल करके उन पर हमला करता है। ये अटैक ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकता है और आसपास की एयर को कंप्रेस करके सामने वाले पर टेरिफाइंग अटैक छोड़ सकता है। तांग शैंग का ये अटैक अर्मिंग के फुल अटैक के बराबर है। इस अटैक से सेवेंथ एल्डर दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर कैसे इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। सेकंड एल्डर उसे रोक कहते हैं कि तांग शैंग ने सिर्फ डिफेंस करने के वास्ते ही अभी ये अटैक यूज किया था। अगर उसने अटैक करने के इरादे से हमला किया होता तो तुम अभी तक उठ नहीं पाते। तांग शैंग अब उनके सामने आता है और वो समझ जाता है कि वो क्या चीज है और फिर तांग शैंग से कहते हैं कि मैं हार गया और अब से मैं तांग हाउ से नफरत नहीं करूंगा। तांग शैंग सेवेंथ एल्डर से माफी मांगता है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुम जितने ताकतवर हो उस हिसाब से तुम्हें ही अब आगे की क्लैन संभालनी चाहिए, लेकिन अगर तुम तांग हाउ का पक्ष लोगे तो इसका ये मतलब होगा कि तुम तांग सेक्ट के ओल्ड चीफ के डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हो और उनको क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि तुम हमसे विरोध कर रहे हो। इस वजह से हमें तुमसे लड़ना होगा। तांग शैंग कहता है कि मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को जस्टिस दिलाना चाहता हूँ और इसलिए मैं लाइफ को भी रिस्क पर डालने को तैयार हूँ। अब पांचों एल्डर्स एक साथ आगे आते हैं और कहते हैं कि तुम क्योंकि अब एक विरोधी हो इसलिए हमें तुमसे युद्ध करना होगा। अगर तुम जीत गए तो तांग सेक्ट तुम्हारा हो जाएगा और हार गए तो तुम्हें हम विरोध करने के लिए सजा देंगे। तांग शैंग स्वीकार कर लेता है और वो सभी शॉनियन पीक पर लड़ने के लिए जाने लगते हैं। आसपास के विलेजेस तांग शैंग की मूर्खता पर हंसते हैं और कहते हैं कि इसने सोचा भी कैसे कि ये एक साथ पांचों एल्डर्स को हरा देगा। अब वो सभी अपने अपने हैमर निकाल लेते हैं और ये 5 ही ग्रैंड सोल लैंड मास्टर हैं, यानी ये सब की सब 90 लेवल से ऊपर के हैं। तांग शैंग अभी लेवल 92 पर है। तांग शैंग के ताऊजी तांग शैंग के लिए चिंता करने लगते हैं और एल्डर्स से थोड़ा नरम पेश आने के लिए कहते हैं, लेकिन एल्डर्स उसको ही डांट कर चुप करा देते हैं क्योंकि ये लड़ाई ओल्ड चीफ के ऊपर क्वेश्चन करने के ऊपर है और ये ट्राइब की इज्जत का सवाल है। ये 5 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर उन सोल लैंड मास्टर से ज्यादा शक्तिशाली हैं, जो बीबी डोंग अपने साथ लेकर हमेशा चलती है। अब तांग सेक्ट का आगे क्या होगा वो इस बैटल पर ही डिपेंड करता है। तांग शैंग समझ गया है कि ये एल्डर्स उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए उसे सबसे पहले इन्हें कंट्रोल करना होगा। तांग शैंग फिर जल्दी से ब्लू सिल्वर डेमन मिरर डिस्ट्रक्शन का यूज करता है और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी एल्डर्स कंबाइन अटैक जिसका नाम 5 रेज ऑफ लाइट है उसका यूज कर देते हैं। इस फॉर्मेशन का यूज करके वो एक इमेंस प्रेशर वहां क्रिएट कर देते हैं और तांग शैंग के पैर इसमें लड़खड़ाने लगते हैं। ये अटैक तो सिर्फ ऊपर ऊपर का ढक्कन था, अभी असली अटैक तो उन्होंने किया ही नहीं था। वो फिर फर्स्ट कंबाइन अटैक जिसका नाम हैमरिंग द हेवंस एंड अर्थ है उसका यूज करते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा हैमर क्रिएट हो जाता है जो सीधे तांग शैंग के ऊपर आकर गिरने लगता है। तांग शैंग अपने हैमर से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ हर जगह धूल ही धूल हो जाती है और ऐसा लगता है कि मानो तांग शैंग इसमें दब गया हो। आसपास के विलेजर्स कहने लगते हैं कि हमने तो कहा ही था कि तांग शैंग मूर्खता कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम क्वेन रेंज्यू को देखते हैं जो अपने पास्ट को याद करती है कि कैसे जब वो तियानदो एम्पायर में प्रिंस यू बनकर रह रही थी तो उसने अपने सैनिकों से कहकर एक खास तरह का जहर बनवाया था। जब उसे ये पता चलता है कि एम्परर पहले बेटे को ही राजा बनाएगा तो क्वेन रेंज्यू ने अपने सैनिकों के जरिए एम्परर को मरवा दिया था। वहीं तभी तांग शैंग उनके हैमर को हटा देता है और ये देखकर सभी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं
टैंग शैंग के हैमर ने आर्मिंग की सेंचुरी मिलेनियम सोल रिंग एब्सॉर्ब कर ली थी, जिस वजह से टैंग शैंग उन पांचों के इस अटैक को झेल पाया है। जीवू ये देखकर काफी खुश होती है, लेकिन इस सबसे टैंग शैंग का जो ओरिजिनल प्लान था उनको कंट्रोल करने का, वो डिसरप्ट हो गया है। अब टैंग शैंग सोचता है कि इस अटैक के बाद उन्हें अगला अटैक करने में थोड़ा समय लगेगा और अब यही मेरे पास अच्छा मौका है। वो फिर तुरंत 8 सोल रिंग का यूज करके ब्लू सिल्वर टाइगर विल डेमन फ्राइट का यूज करता है और एल्डर्स पर एक एक करके अटैक करने लगता है। सेकंड एल्डर स्ट्राइक कॉग लिंग तियान का यूज करते हैं और ये अटैक उनका सबसे खतरनाक सोलो अटैक है, लेकिन टैंग शैंग का अटैक उनके अटैक को नलीफाई कर देता है और फिर टैंग शैंग अपने ट्राइडेंट को बाहर निकालकर उनके हैमर से भी बच जाता है। टैंग शैंग फिर एक एक करके सभी एल्डर्स को थकाने लगता है और सभी एल्डर्स उसके 8 सोल रिंग के व्हील टाइगर के अटैक से बचने की कोशिश करने लगते हैं। सभी एल्डर्स हाउ तियान शील्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन टैंग शैंग का ट्राइडेंट उनकी शील्ड को आसानी से तोड़ देता है। अब फिर एल्डर्स अपने हैमर का यूज करके टैंग शैंग के ट्राइडेंट के साथ लड़ने लगते हैं और उनमें 1-to-1 बैटल होने लगती है, लेकिन टैंग शैंग 1-to-1 बैटल में एक्सपर्ट है, इसलिए वो उनको मात देने लगता है। ये लोग अब कंबाइंड अटैक को परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और टैंग शैंग इनको पटक पटक कर मार रहा था। अब टैंग शैंग अपनी सी गॉड के फॉर्म में आ जाता है और सभी लोग सी गॉड के इतने बड़े ट्राइडेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टैंग शैंग अब उनके सिखाए गए तरीकों का यूज करता है और गोल्डन 13 हॉलबर्ट्स का फर्स्ट अटैक यूज करता है। अनस्टॉपेबल व्हर्लविंड से बहुत सारे व्हर्लपूल क्रिएट हो जाते हैं और एल्डर्स को अपने अंदर फंसाने लगते हैं। एल्डर्स अपने हैमर का यूज करके उनसे बचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इतने सारे व्हर्लपूल से वो नहीं बच पाते और सभी लोग व्हर्लपूल के अंदर 8 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। टैंग हाउ ये देखकर काफी खुश होता है। असल में ये अटैक उसने पहले इसलिए यूज नहीं किया था क्योंकि जितना ज्यादा ओपोनेंट कमजोर होता है उतना आसानी से टैंग शैंग उनको फ्रीज कर सकता है, इसलिए टैंग शैंग ने पहले इन्हें थकाया है। ये सब जीवू टैंग शैंग के ताऊजी को समझा रही है। अब टैंग शैंग फिर जल्दी से 13 हल्बर का सेकंड मूव यूज कर देता है। 1000 Years in Vain का यूज करके वहाँ आसपास का सारा वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है और वहाँ एक साइक्लोन बहुत जोर से फटता है, जिस वजह से पांचों एल्डर्स दूर जाकर पड़ते हैं। 2 एल्डर्स तो हाथ ही हाथ खून दे जाते हैं, लेकिन बाकी एल्डर्स जब फिर भी टैंग शैंग पर हमला करने आगे आते हैं तो टैंग शैंग एज यूजुअल पाइथन का यूज करके उन पर अटैक करता है। इतनी सारी नई नई स्किल्स को देखकर सब हैरान थे। इस अटैक से उन सभी के सेंसेस और सोल पर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और फिर टैंग शैंग अपने ट्राइडेंट को निकालकर उन्हें दी मारता है, जिससे पांचों एल्डर्स नाबूद हो जाते हैं और अब टैंग शैंग जीत जाता है। हालांकि टैंग शैंग ने कुछ ऐसे ट्रिक्स का यूज किया है जो ऐसी लड़ाइयों में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन द एंड ये जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए टैंग शैंग को सभी जीता मान लेते हैं। अगर टैंग शैंग इन ट्रिक्स का यूज करता तो टैंग शैंग ट्राइडेंट के साथ भी इन पांचों एल्डर्स को नहीं हरा पाता। ये सब जीवू बता रही है। टैंग शैंग को लगने लगता है कि कई एल्डर्स और ज्यादा बुरा ना मान गए हों, लेकिन उनका बड़ा भाई जब ये समझाता है कि एल्डर्स जब ये देखेंगे कि आने वाली जनरेशन इतनी जीनियस है तो वो जरूर खुश हो जाएंगे। 7th एल्डर कहता है कि हम तुम्हारी इस चीज से कन्विंस नहीं हुए हैं, लेकिन हमें खुशी है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। टैंग शैंग उनको ऑफेंड करने के लिए उनसे ही माफी मांगता है और कहता है कि असल में मुझ में आप लोगों से लड़ने की हिम्मत सिर्फ एक आदमी से ही आई है। वो एल्डर्स जब उसे उस आदमी के बारे में पूछते हैं तो टैंग शैंग अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का वो सिंबल उन्हें दिखाता है और उसे देखकर सभी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।